हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। आज से ना हम लोग अकाउंटेंसी की एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम 20 वीडियोस आएंगी और हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस मैं लूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, कैसे है और इन डिटेल। आई होप आप साथ के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे और ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्पेशली फोकस्ड है एसएएस को लेके। तो 11 12 के बच्चे या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो एसएएस की तैयारी कर रहे हैं और अकाउंटेंसी का एग्जाम जो बेसिकली अगर आप सीएजी में हो तो आपका पेपर पीसी 13 एंड 14 होगा, उसके लिए फोकस्ड है। और अगर आप सीजीडीएम में हो तो पेपर 9 होगा। पेपर 9 है आप लोगों का और जो सीएजी वाले हैं उनके लिए पीसी 13 और 14, पीसी 13 और 14 उस पे फोकस करके बनाया हुआ है। तो इस पे कंप्लीट कोर्स भी आपको अगर आप बिल्कुल नए हो और आप तैयारी करना चाहते हो तो इस पे आपको कोर्स पे मिल जाएगा। मेनली आपको पीसी 3 13 और 14 इसके लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसका प्राइस है बेसिकली 999। ये थर्ड पार्टी ऐप है। ये बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ है। ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे आपको 13 और 14 के। तो अगर आप एक बार में एग्जाम निकालना चाहते हो, एसएएस निकालना चाहते हो या फिर पीसी 3 के लिए जो बहुत टफ है, अगर ये करना चाहते हो तो आप ई मॉक सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बार आप जाके देखना, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का है। पैनल पे पढ़ाया गया है, अच्छी क्वालिटी है, एचडी वीडियोस है, आपको समझने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमारा डाउट सोल्वर ग्रुप है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं बता देता हूँ आपको, आप टेलीग्राम पे ना एसएएस बाय अभिनव राजपूत सर्च करना, मेरा चैनल आ जाएगा। वहां पे ना आपको अकाउंटेंसी यानी पीसी 13 और 14 के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा पीसी 3 के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। ये वेबसाइट है हमारा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन अगर आप iOS यूजर हो तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम से ले लेना। मे बी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा बिकॉज कि अभी ये चैनल वेरीफाई नहीं है। देन एंड्रॉइड पे अगर आप ई मॉक पेनिसिया फॉर एसएससी डालोगे तो ये ऐप आ जाएगा। यहां से आप पीसी 13 14 और 3 की तैयारी कर सकते हो। तो अब चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करते रहूं टॉपिक को ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, बेसिक्स आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए यहीं से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग। बेसिकली रिकॉर्डिंग में हम किस चीज को ध्यान रखते हैं? जब आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप किस चीज में करते हो? क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, आप किन चीजों को रिकॉर्ड करते हो? तो देखो दो चीजें देखी जाती है। एक तो वो रिलेटेड टू बिजनेस हो, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस हो तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी हो, वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ मनी हो तो ही आप रिकॉर्ड करोगे। जो नॉन क्वांटिफिएबल एलिमेंट्स होते हैं लाइक की ऑनेस्टी, मोस्ट हार्ड वर्किंग, ये सबको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान देना। एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर टू। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? आप हमेशा ना ये दो चीज देखोगे एक बिजनेस में ना, एक अकाउंटेंसी में। एक होता है हमारा इवेंट, एक होता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। इवेंट एक होता है ट्रांजैक्शन। इवेंट ना हर एक चीज को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोई एक नया एम्प्लॉय आ गया, वो भी इवेंट है, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन उन्हीं को बोलेंगे जो ना इन टर्म्स ऑफ मनी हो। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, हर इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक चीज ध्यान रखना, सारे ही ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे बट सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ना कि इवेंट को। तो इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर टू एज कैश या बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज ऑफ मनी। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक इवेंट किसको बोलेंगे? जिसमें, उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसको आप रिकॉर्ड करोगे। तीसरा है, आपको ना अकाउंटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ना हम आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान रखना, आइडेंटिफाई। 2 3 दिन लगेगा, इसमें मेरा हाथ साफ हो जाएगा। आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देन हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम समराइज करते हैं, देन एनालाइज करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये बेसिकली एक अकाउंटिंग का ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब मैंने अपने कोर्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी देखो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग है, तो जहां पे भी कम्युनिकेशन है उसको उड़ा दो।
ठीक है, या फिर ये वाला देखो, रिकॉर्डिंग हो सकता है, देखो पहला रिकॉर्डिंग के बाद कम्युनिकेशन है, फिर आइडेंटिफाइंग है, ये तो गलत है। आइडेंटिफाई हमेशा पहला होता है, तो आइडेंटिफाई के बाद कम्युनिकेट करोगे नहीं रे, कम्युनिकेटिंग हमेशा लास्ट होता है, ध्यान रखना। क्या होता है कम्युनिकेटिंग, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर समराइज, फिर एनालाइज एंड देन कम्युनिकेटिंग। तो बीच के भले ये तीन गायब हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, कम्युनिकेट से मतलब कम्युनिकेट के बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये करेक्ट है। फोर्थ देखो क्या है, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग जो होता है ना, बेसिकली देखो अकाउंटेंसी में ना दो चीज होती है, एक होता है हमारा बुक कीपिंग, एक होता है हमारा बुक कीपिंग, और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ना सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं आता है कि आपने रिकॉर्ड कर दिया या क्लासिफाई कर दिया। इसमें ना आप समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। लेकिन बुक कीपिंग ना बेसिक ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसका मेन काम होता है रिकॉर्ड करना। क्या काम होता है, रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग का मतलब यही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर। देखो इसमें ये बात हो रही है एक्सटर्नल यूजर के, तो आपको देखना है कि कौन सा इनमें से एक्सटर्नल यूजर है। तो गवर्नमेंट एजेंसी है, बिल्कुल है। इन्वेस्टर है, बिल्कुल है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी एक्सटर्नल है, क्योंकि ये तीनों ना बाहर से आ रहे हैं। लेकिन जब आप मैनेजर की बात करते हो, तो मैनेजर तो बिजनेस के अंदर का पार्ट है ना, तो मैनेजर इसका आंसर नहीं हो सकता है। सिक्स देखो क्या है, फॉर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो इनमें से कौन सा स्टेप है, पहला होता है आइडेंटिफाई करना, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉर्डिंग भी नहीं है। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल, ये तो लास्ट स्टेप है ना। तो मेकिंग डिसीजन अबाउट बिजनेस, ये भी कम्युनिकेटिंग से पहला है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ओके, और बैलेंस शीट बनाना। ये किसके लिए किया जाता है, ताकि बिजनेस के जितने भी डिसीजंस है ना उनको लिया जा सके। हालांकि कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है ये, क्योंकि आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो इसका आंसर एक्चुअली में कम्युनिकेटिंग आएगा, ठीक है। मेकिंग डिसीजन भी हो सकता है, बिकॉज कि उसी को देख कर बन सकता है, लेकिन ज्यादा जो फिजिबल है ना वो ये है, कम्युनिकेट करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग और आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, या तो कम्युनिकेशन होगा या मेकिंग डिसीजन, बट मुझे बी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसका सही आंसर है। सेवन देखो क्या है, कीपिंग ऑफ द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड। जो ओरिजिनल एंट्री में आप मतलब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। ऑडिटिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना ऑडिट नहीं हो सकता। ऑडिट का मतलब होता है हमेशा एग्जामिन करना, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना कि क्या वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर। देखो इस वीडियो में ना मैंने 15 ही क्वेश्चंस लिए हैं, बट आप मुझे ना कमेंट में बता देना कि एक क्लास में हमें कितने क्वेश्चंस लेने हैं। ये पहली वीडियो है, इसके बाद मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डालूंगा, ताकि आप लोगों के ना कमेंट्स आ सके। अगर आप देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं जो ये एमसीक्यूज ला रहा हूं ना, इस एमसीक्यू सीरीज से ही आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगी। अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया है तो भी हो जाएगा, कोर्स ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी लोगे तो भी इससे बहुत तैयारी हो जाएगी, और आई कैन गारंटी कि पास होने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। तो कमेंट करके बता देना अगर आपको अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही अगर होगा तो मैं जो हमारे पास दूसरे भी टीचर्स हैं उनसे बोलूंगा मैं पीसी 3 की भी ऐसी सीरीज आए, इन फ्यूचर हम पीसी 16 की सीरीज ऐसे ही लेकर आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर, इनमें से एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं। मैनेजर इंटरनल होता है, ध्यान रखना। सीईओ इंटरनल होता है, क्रेडिटर एक्सटर्नल होता है, कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस इंटरनल होता है, ध्यान रखना। क्रेडिटर है एक्सटर्नल। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर, तो क्रेडिटर एक्सटर्नल यूजर है। इसमें से बताना आपको इंटरनल यूजर कौन कौन से। आप ये ध्यान रखना, इंटरनल होता है जो बिजनेस के अंदर है, जैसे ऑनर और एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय में मैनेजर भी आ जाता है, सीईओ भी आ जाता है, ये सब एम्प्लॉय के अंदर आ जाते हैं। जो भी बिजनेस में काम कर रहा है ना वो सब एम्प्लॉय है। तो ऑनर और एम्प्लॉय ध्यान रखना। और एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं, लाइक गवर्नमेंट एजेंसी हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, रिसर्चर हो गए,
अदर अदर जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सब बताना इंटरनल कौन सा है। क्रेडिटर है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट है? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर है? नहीं। शेयर होल्डर को बस पैसा लगाने से मतलब है, बिजनेस में क्या चल रहा है इस पे इसका जवाब बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। मैनेजर हुआ इंटरनल यूजर। दैट्स इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला फेज क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, अभी तो मैंने बताया था। ओके, पहला फेज हमेशा आइडेंटिफाई करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम मैनेजर्स मैनेजमेंट अकाउंट, बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना वो मैनेजमेंट अकाउंट से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? दे आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूजर? नहीं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रिपेयर, कह सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंट से तो हार्ड होता ही है। दे आर समरी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, कह सकते हो ये भी। दे आर प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल कंसेप्ट, एक्चुअली में यही होना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ये एक्चुअली कंसेप्ट पे बनाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि इसीलिए इतना डिफरेंस होता है। बाकी इसका आंसर एक्चुअली में डी ही होना चाहिए, बाकी सी भी हो सकता है। देयर आर समरी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, बट डी इसका सही आंसर है। ओके, ये एक्चुअल कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं होता, वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन वैसे आपके अकाउंट में आएगा नहीं, बट स्टिल आप देख लेना। डैश इज द सेपरेट लीगल एंटिटी दैट टोटल कैपिटल बी डिवाइडेड इन मैनी शेयर्स। ये कह रहा है डैश इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनमें से सेपरेट लीगल एंटिटी कौन कौन सा है? प्रोप्राइटरशिप, नॉन सॉरी एनपीओ, कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस बनाते हो ना, ठीक है, मान लो मैंने ना एक दुकान खोल दिया, उस दुकान में कुछ भी होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने पार्टनरशिप में दो लोगों के साथ खोला है तो उन दो लोगों में होगा, ठीक है। और सेपरेट लीगल की बारे में बात करें ना, तो जो कंपनी होता है ना, कंपनी ये एक सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो हमारा ये विजय माल्या है, ये बाहर जा चुका है लेकिन अभी भी इसका कुछ नहीं हो पाया। जब वो इंडिया में था तो भी कुछ नहीं हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी पे केसेस चल रहे थे, विजय माल्या पे नहीं चल रहा था। तो कंपनी जो है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसके पैसे को बहुत शेयर्स में बांट दिया जाता है, एक बंदे पे नहीं होता है ये। एंड असेट्स पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से असेट्स की खासियत क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही है। असेट्स वही होता है जिसको बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता रहता है। ऑल काइंड ऑफ द बिजनेस, ये भी ठीक है। ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स तो नहीं हो सकता, बिकॉज कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट ही मिलता है। एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ना 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 ना, ये एक्सपेंस नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान रखना। पैसा खर्च करने का मतलब हमेशा एक्सपेंस नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज। लोगों को क्या लगता है कि भैया 100 रुपए का हमने कुछ खरीदा वो एक्सपेंस है। अरे असेट्स खरीदना कभी भी एक्सपेंस नहीं होता। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द बिजनेस, ना 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 ना, ना, ना। तो बेसिकली असेट्स इनमें से कौन सा होता है जिससे ना हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। एंड द लास्ट वन फ्रॉम टुडे, लायबिलिटी कौन सा होता है इनमें से? लायबिलिटी आर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कभी भी लायबिलिटी नहीं होता। ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर बेनिफिट, ना 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 ना, लायबिलिटी तो वो हो गया ना जिसका मैंने ऑलरेडी रोल यूज कर लिया है, तभी तो लायबिलिटी अराइज हुआ ना। एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी नहीं है, ये तो खर्च है। ऑब्लिगेशंस, ठीक है, आपने आज किसी से एक सामान ले लिया, मान लो तुमने क्या किया, एक दुकान पे गए हो, 100 रुपए का जूस पी लिया, ठीक है। जैसे ही 100 रुपए का जूस पिया उधार, तो अब आपकी क्या बन गई? 100 रुपए का ऑब्लिगेशन बन गया ना, जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो। तो एबिलिटी इज नथिंग बट द ऑब्लिगेशन। ओके, रिसोर्सेस नहीं हो सकता, रिसोर्सेस असेट्स में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आज की सेशन में इतना ही था। आई होप पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले, रिव्यू मिले मुझे कैसा है, और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बताना। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप सही बताओगे, अभी देखो मैं मेडिकल लीव पे हूँ, मेरे पाँव में इंजरी है, तो मैं वैसे ही घर से दूर हूँ, दिल्ली आया हुआ हूँ, तो मैं अभी ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा इसी टाइप का, विदाउट यूजिंग माय पैनल। पैनल नहीं है यहाँ पे, बट हम इस पे बना सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इतने दिनों में आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। तो आप मुझे बता देना कि कैसे क्लासेस चाहिए आपको, मिल जाएगा। और अगर आप 2022 बैच से हो या 21 बैच से, और एसएससी एसएस की तैयारी कर रहे हो या ऑडिटर हो, तो आप ना पीसी 13 या 14, अगर अकाउंट्स ऑफिसर हो तो 13 लेना, और अगर ऑडिट ऑफिसर हो तो 14 लेना, ध्यान रखना। बट एक चीज और ध्यान रखना, जो एफएनसी वाले हैं वो सब एक बार देख ले, या डिफेंस वाले, उनका कौन सा पेपर है। जिनका पीसी 14 है वही लेना, बाकी मत लेना, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।